हीरापुर गांव में किशन अपनी पत्नी रोशनी के साथ रहता था। किशन की 2 संतानें थीं, एक उसकी पुत्री सीमा और दूसरा उसका पुत्र राम। किशन खेती करके अपना जीवन व्यतीत करता था। किशन अब बूढ़ा हो गया था, इसलिए वो अब काम नहीं कर पाता था। सीमा भी अब बड़ी हो गई थी। एक दिन रोशनी ने अपने पति किशन से कहा, अजी सीमा अब बड़ी हो गई है, हमें एक अच्छा सा लड़का देखकर अब उसकी शादी जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, वरना गांव के लोग कहेंगे कि बेटी जवान हो गई है और उनके माँ बाप को तो उसकी कुछ पड़ी ही नहीं है। हाँ रोशनी, तुम कह तो बिल्कुल ठीक रही हो, पर अभी हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम सीमा की शादी कर सके, और तो और बुढ़ापे के कारण मैं खेत में भी काम नहीं कर सकता। समझ नहीं आता है क्या करूं। उन दोनों की सारी बातें राम सुन लेता है और कहता है, वैसे माँ ठीक ही तो कह रही है, अब हमें सीमा के शादी के बारे में सोचना होगा। पर पिताजी भी गलत नहीं कह रहे हैं, बिना पैसों के शादी होगी कैसे? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह राम खेत की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में राम का मित्र राज अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कहीं से आ रहा था। अरे भाई, कहाँ से आ रही है सवारी? अरे सुलोचना, तुम मुन्ने को लेके घर जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है जी, पर आप जल्दी घर आ जाना। सुलोचना अपने पुत्र के साथ वहाँ से चली जाती है। अरे भाई, तुमने बताया नहीं कि कहाँ गए थे, वो भी भाभी जी के साथ। अरे क्या बताओ भाई राम, बीवी और बच्चों ने जिद कर लिया कि उन्हें मेला देखना है, तो बस पास के गांव में उन्हें मेला दिखाने ले गया था। अरे तब तो आज तुम्हें बहुत मजा आया होगा। अरे भाई क्या खाक मजा आया, मेरे बीवी और बच्चों ने मिलकर 7 प्लेट चाउमीन खा लिए। उस चाउमीन वाले की तो आज खूब कमाई हुई होगी। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, क्या सच में लोगों को चाउमीन इतना पसंद है? अरे हाँ भाई, उस चाउमीन वाले की दुकान पे तो बहुत ही भीड़ थी, काश मेरी भी चाउमीन की दुकान होती। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, वरना बीवी 1000 तरीके के सवाल पूछेगी। ये कहकर राज वहाँ से चला जाता है और राम भी खेत की ओर चल देता है। राम अपने मन में सोच रहा था, राज कह तो ठीक ही रहा है, आजकल वैसे भी लोगों को चाउमीन बहुत पसंद है, क्यों ना मैं शहर जाके चाउमीन की दुकान खोल लूँ। आज ही पिताजी से बात करता हूँ। शाम हो गई। राम अपने पिता किशन के पास गया और बोला, पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे हाँ बेटा राम, कहो क्या कहना है तुम्हें? पिताजी, मैं शहर में जाकर चाउमीन की दुकान खोलना चाहता हूँ, इससे घर में 4 पैसे ज्यादा आएंगे और हम सीमा की शादी भी करा सकते हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटा कि तुमने अपने घर के परेशानियों को समझकर काम करने का निर्णय लिया है। पर बेटा, चाउमीन ही क्यों? वो पिताजी, मेरा मित्र राज पास के गांव में मेला देखने गया था। उसने बताया कि वहाँ लोग बड़े चाव से चाउमीन खा रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना चाउमीन की दुकान खोल लूँ। ठीक है बेटा राम, तुम शहर जाके काम करो और हमें महीने में पैसे भेजते रहना। जी ठीक है पिताजी, तो फिर कल मैं सुबह ही यहाँ से निकल जाता हूँ। अगली सुबह राम शहर जाने के लिए घर से निकल लेता है। उधर राम के जाने के बाद रोशनी ने किशन से कहा, अजी मुझे तो चिंता हो रही है, अपने बेटे राम की वह इतने बड़े शहर में अकेला कैसे रहेगा। रोशनी, तुम चिंता मत करो, मजबूरियाँ लोगों को हर परिस्थिति झेलना सिखा देती है। हमारा बेटा राम भी धीरे धीरे सब सीख जाएगा, मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। उधर राम शहर पहुंच जाता है और एक कमरा किराया पर ले लेता है। चलो शहर तो पहुंच गया, अब बस कल सुबह चाउमीन की दुकान खोलनी है। हे भगवान, कुछ ऐसा करना कि मेरी चाउमीन की दुकान चल जाए। अगले ही दिन राम ठेले में चाउमीन लगाकर बेचने लगा और भगवान की कृपा से उसके ठेले पर लोग चाउमीन खाने आते थे। उस रात राम की खूब कमाई हुई। अरे वाह, आज तो पहला दिन है और आज तो मेरी खूब कमाई हुई। हे भगवान, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अब राम प्रतिदिन चाउमीन बेचता। उधर गांव में सीमा की शादी जमींदार के बेटे राजवीर से तय हो गई थी। राजवीर के पिता विजयनाथ बड़ा ही लालची था। देखो भाई किशन, 1 कार और 10 लाख रुपए दूंगा, वो भी नगद में। अरे नहीं नहीं विजयनाथ, ऐसा मत करो, हम इतना दहेज नहीं दे पाएंगे। तब तो भूल जाओ ये रिश्ता, मेरा बेटा इंजीनियर है
और इंजीनियर फ्री में नहीं मिलते। किशन ने विजयनाथ से बहुत मिन्नत की, पर विजयनाथ ने उसकी एक न सुनी। अगले दिन राम ने अपने पिता किशन को फोन लगाया। अरे पिताजी, कैसे हैं आप? माँ और सीमा कैसी है? यहाँ सब ठीक है बेटा, तू बता कैसा है? पिताजी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। अरे बेटा राम, सीमा की शादी तय हो गई है, पर लड़के वाले बहुत दहेज मांग रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? और वो लोग कितना दहेज मांग रहे हैं? फिर किशन ने राम को सारी बात बताई, जिसे सुन राम बोला, पिताजी आप चिंता मत करिए, मैं अगले महीने ही सारे पैसे लेकर गांव आ जाऊंगा। अच्छा पिताजी, मैं रखता हूँ। उसी दिन से राम अपने बहन की शादी के लिए दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए। सीमा की शादी में अब कुछ ही दिन बचे थे, इसलिए राम सारे पैसों को एक सूटकेस में भरकर गांव की ओर चल देता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। अरे बेटा, कुछ खाने को है क्या? बड़ी जोरों की भूख लगी है। अरे हाँ काका, मैं भी आपको कुछ पैसे देता हूँ। ये कहकर राम ने उस बूढ़े को पैसे दिए, और जब राम ने देखा तो उसका सूटकेस वहाँ से गायब था। अरे ये क्या, मेरा सूटकेस कहाँ गया? कहीं वो चोरी तो नहीं हो गया? मैं पिताजी को अब क्या मुंह दिखाऊंगा? राम बेचारा बहुत उदास हो गया। वह अपने कमरे की तरफ जा ही रहा था कि तभी उसे उसका सूटकेस एक घर के अंदर दिखता है। अरे ये तो मेरा सूटकेस है। लगता है इस घर में रहने वाले व्यक्ति ने ही वहाँ से मेरा सूटकेस चुराया था। फिर राम तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर सारी बात पुलिस को बताता है। फिर पुलिस उस चोर को पकड़ लेती है। क्यों रे, चोरी करता है? 4 डंडे पड़ेंगे ना, सभी होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं होते तो मेरी बहन की शादी नहीं होती। अरे नहीं नहीं, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। आप जैसे लोगों की वजह से ही ऐसे चोर पकड़े जाते हैं। आप जाइए और अपनी बहन की शादी धूमधाम से करिए। फिर राम अपने गांव आ जाता है। अरे बेटा राम, आ गया तू। बड़े दिनों बाद तुझे देख रहा हूँ। हाँ पिताजी, अब मैं आ गया हूँ ना। अब सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और हमारी सीमा की शादी भी बड़े धूमधाम से होगी। और उसकी बहन की शादी भी करवा देता है।